धनबाद जिले के केंदुआडी क्षेत्र में गैस रिसाव की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। हालात शांत होने के बजाय और भयावह बनते नजर आ रहे हैं। लगातार जहरीले गैस के रिसाव के बीच स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। क्षेत्र में रहने वाले परिवार भय और असुरक्षा के साये में जीवन बिताने को विवश है। वहीं अब तक कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से कोई ठोस और स्थायी समाधान सामने नहीं आ सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस रिसाव के कारण घरों में रहना मुश्किल हो गया है। सांस लेने में एक दिक्कत, आंखों में जलन और सिर दर्द जैसी समस्याएं आम हो गई है। इसके बावजूद प्रभावित परिवारों के पुनर्वास कोल इंडिया की ओर से कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई गई है। प्रतिदिन कोल इंडिया के अधिकारी क्षेत्र का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समाधान नहीं दिख रहा, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने जेपी भारत लाइव से खास बातचीत में इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कई अहम खुलासे किए। उन्होंने कहा कि केंदुआडी में गैस रिसाव कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि लंबे समय से इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। रवानी के अनुसार और समय रहते आवश्यक नजदीकी उपाय नहीं किए जाने के कारण आज यह तकनीकी उत्पन्न हुई है। सुभाष रवानी ने आरोप लगाया कि कोल इंडिया केवल औपचारिक निरीक्षण कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी पुनर्वास योजना, मुआवजा और सुरक्षित आवास की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक इस संकट का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में यह गैस रिसाव किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। केंदुआडी गैस रिसाव एक ऐसा मुद्दा जहां लोग जहरीली गैस से काफ़ी परेशान हैं। पहले हम दिल्ली में सुनते थे कि लोग हवाओं में जो जहरीली गैस फैली हुई है उससे लोग परेशान हैं, लोग वहाँ मास्क पहन के निकल रहे हैं। लेकिन अब धनबाद में यह स्थिति बन चुकी है कि बिना मास्क के वहाँ जीवन यापन करना है, वहाँ रहना दुश्वार हो चुका है। बड़े बड़े अधिकारी वहाँ कोल इंडिया के पहुँच रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है यह आम जनता समझ नहीं पा रही है। लोगों का एक ही सवाल है, आखिर इस ज़िंदगी से निजात कैसे मिलेगा? आखिर कब कोल इंडिया उनकी समस्याओं को सुनेगी और कब लोगों को न्याय मिलेगा? काफ़ी समय से वहाँ लोग रह रहे हैं और गैस रिसाव होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी राजनीतिक दलों के लोग जो है वो वहाँ पहुँचे हैं, लोगों को आश्वासन भी दिया है, लेकिन अभी तक जो नतीजे हैं वो निकल के बाहर नहीं आए। हमारे साथ गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सुभाष जी हैं, जो आसू पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में अगर हम बात करें तो मशाल जुलूस भी निकाला था उन लोगों के लिए, और लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं को देख रहे हैं कि कैसे उनको बेहतर सुविधा मिल सके। तो हम सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि यह जो गैस रिसाव है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे लोग वहाँ परेशान हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि ऐसे मुद्दे को आप मुखर होके दिखाने का काम कर रहे हैं, और सभी का दायित्व बनता है कि इस तरह का जो मुद्दा है, इस तरह का जो समस्या है, मुखर होकर बोलने की ज़रूरत है और दिखाने की भी ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले हम माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने इस बात को लोकसभा सत्र में बात को रखा, और बहुत ही दुखदायी के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि धनबाद का जो स्थिति है बहुत ही बुरा है। चाहे किसी भी मुद्दा हो, आज केंदुआडी में जिस तरह से आप देखने को जो मिल रहा है, सिर्फ केंदुआडी में ही नहीं, ऐसे कई जगह पे आपको बहुत ही कम समय में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के जो डीजीएमएस का जो टीम है, बीसीसीएल का जो टीम है और जिला प्रशासन, ये तीनों टीम क्या है, अपना जो कार्य है ज़मीनी स्तर पर नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यदि ये तीनों टीम सचेत होकर काम करेगा, तीनों टीम को तालमेल बना के यदि काम करेगा, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि इतना दिन में सभी लोग काबू पाते हैं। मगर आज देखने को मिलेगा सिर्फ जाके लोग वहाँ पे खाना पूर्ति का काम कर रहा है,
लोग जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो रहा। आज धनबाद का जो स्थिति है, हर मुद्दा में आप लीजिए, आप जैसे आपने बताया कि दिल्ली का हालात यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सच्चाई है कि बहुत कम समय में धनबाद ज़िला में पोल्यूशन से सभी लोग यहाँ पे ग्रसित हो जाएंगे। और यहाँ काफ़ी संख्या में आज जांच करिएगा, कोलोरी क्षेत्र में जांच करिएगा, वहाँ पर एक जांच टीम यदि हो, हम दावे के साथ कहते हैं कि प्रत्येक घर में पोल्यूशन के शिकार हो चुका है। आखिर इसके लिए दोषी किसको मानते हैं, कौन है दोषी? यहाँ की वर्तमान सरकार इसका दोषी है। वर्तमान सरकार पूरी तरह से बीसीसीएल को खोखला कर चुका है। यहाँ के जिला प्रशासन उसमें दोषी है, यहाँ के प्रबंधक दोषी है। यहाँ के जो बीसीसीएल प्रबंधक जो अपनी जो कार्य शक्ति है वो कर नहीं रही है, किन्हीं के इशारे पे, सरकार के इशारे पे यहाँ पे किया जा रहा है। और केंद्र सरकार को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। यदि केंद्र सरकार को, यहाँ की सरकार इस बात को रखा जाए और एक पटल पे वहाँ के जो केंद्र सरकार के पास अपनी जो समस्या है वहाँ पे रखा जाए, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे जरूर ये इस तरह का जो समस्या है ये हल आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल का बीसीसीएल जो है सेंट्रल के अंदर में है, कोल इंडिया उसका देखरेख कर रही है, डीजीएमएस सेंट्रल के अंदर में है, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां आउटसोर्स कर रही हैं वो जो है अगर हम बात करें तो बीसीसीएल के अंडर में है, यानी कि सारा चीज़ कोल इंडिया कर रही है। तो आखिर इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां बैठी हुई है, डीजीएमएस बैठा हुआ है, कोल इंडिया बैठी हुई है, बीसीसीएल वो क्या कर रही है आखिर? ये पूरी तरह से निकम्मा है। बीसीसीएल और डीजीएमएस का कोई रोल ही नहीं है। आप देखिएगा किस तरह से उत्खनन हो रहा है, किस तरह से अवैध उत्खनन यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें बीसीसीएल पूरी तरह से मौन है, इनका कोई पावर ही नहीं चलता। आप करोड़ों करोड़ रुपया, आप यहाँ विधानसभा में भी बात को रखा गया, बहुत सारे नेतागण विधानसभा में रखा, लोकसभा में भी बात को रखाया गया। मेरा माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी इसका कई बार उजागर करने का काम किया, मगर कोई किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो सरकार है ये नहीं चाहती है कि बीसीसीएल अपने जो पावर का यूज करे, डीजीएमएस अपना पावर का यूज करे, उन लोगों को खुलकर काम करने को नहीं दिया जा रहा है। हम दावे के साथ कहते हैं यदि केंद्र सरकार उसका निगरानी यहाँ पे करती तो हम दावे के साथ कहते हैं यदि यहाँ पे सारा समस्या आपको देखने को मिलता। चूँकि डबल इंजन नहीं रहने के कारण धनबाद के जो चीज़ आपको पूरी तरह से जो विकास होना चाहिए, झारखंड का जो विकास होना चाहिए वो विकास देखने को नहीं मिल रहा है। तो राज्य सरकार तो कह रही है कि केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिएगा कि किस तरह से केंद्र सरकार की जो भी चीज़ है वो पारदर्शी रूप से आज तक केंद्र सरकार को रखा ही नहीं है। यहाँ के जो राज्य सरकार है वो जो भी चीज़ आप केंद्र सरकार से ले रहे हैं उसको आप हिसाब भी तो केंद्र सरकार को आप दीजिएगा, किसी तरह से कोई हिसाब नहीं है। और किसी यहाँ के एक स्टूडेंट लाइफ का जो छात्र नेता, आज हम देखिएगा कि आजसू पार्टी की तरफ से पूरे झारखंड में छात्र नेता आंदोलन कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए कर रहा है आप सभी लोग जान रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की सरकार हर क्षेत्र में विफल है और वो नहीं चाह रही है कि यहाँ के छात्रों को रोजगार मिले, यहाँ के मजदूरों को हक अधिकार मिले, यहाँ विस्थापितों को उसका हक अधिकार मिले। ये सरकार की मंशा है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ की सरकार को कोयला चोरी कराना है, पत्थर चोरी कराना है, बालू चोरी कराना है। कई मामला इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसे हाल ही में ही केस किस तरह का यहाँ पे घटना हुआ बागमारा विधानसभा में, किस तरह से धनबाद विधानसभा में हुआ, आपको कहीं से किसी को छुपा नहीं है। यदि किसी कोई भी इसमें आवाज़ उठाया, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि, हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हम भी आवाज़ उठाए हैं, तो यहाँ की जो प्रशासन है झूठा मुकदमा में केस करके भेज देने का काम करता है, झूठा मुकदमा में नाम दर्ज करा देता है। आज आप हाल ही में आप देखिएगा किस तरह से एक यहाँ के जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का आप बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग का किस तरह से लापरवाही है कि अपना हक अधिकार डॉक्टर के लापरवाही से एक मरीज वहाँ मर जाता है। एक मरीज नहीं मरता है, कई मरीज वहाँ जाके मरता है, 2-3 मरीज वहाँ पे मौत का शिकार हुआ है। उसका अपना हक अधिकार मुआवजा के लेके हॉस्पिटल के पास में वो धरना देता है, सांकेतिक तरीका से वो धरना देता है, मगर उसके
खमेजाना वहाँ पे सरकार सभी तरह का पुलिस रहता है, वहाँ एसडीओ साहब, सीओ रहते हैं, सभी तरह के लोग रहते हैं, उसके बाद भी वहाँ के मासूम लोगों को केस किया जाता है और यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि के नाम से भी केस किया जाता है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि किनके इशारे पे ये सब हो रहा है। अच्छा, भाजपा के यहाँ पे विधायक हैं, झरिया में विधायक हैं, सब जगह भाजपा के लोग हैं, गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद हैं, ढुल्लू महतो यहाँ सांसद हैं बीजेपी से, तो इतने लोग हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। एक सिर्फ गिरिडीह के सांसद जो है लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, उनकी उनका हो सकता है अपना विचार है, मगर एक माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारा आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी हमेशा से जहाँ पे अन्याय हुआ है, जहाँ पे शोषण हो रहा है, जिस जगह पे लगा कि यहाँ पे बात रखना चाहिए तो किसी भी पटल में हम लोग बात रखते हैं और आजसू पार्टी के एक एक सिपाही जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ हम लोग अपने बात को रखते हैं। अच्छा, गैस रिसाव को लेकर अभी वर्तमान में क्या होना चाहिए? चूँकि आप लोग मसाल जुलूस भी निकाले थे, अब आगे का क्या है कि उनकी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? देखिए, वर्तमान में यहाँ की सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए। यहाँ के जिला प्रशासन और डीजीएमएस टीम और आपका बीसीसीएल का टीम, सभी टीम को संयुक्त रूप से बैठक करके इसको जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी को अपनाकर कैसे यहाँ के लोगों को माने इस मुसीबत से निजात पाने के लेके कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए के पहल करना चाहिए। चूँकि इसको ऐसा नहीं जाके सिर्फ चमकाने वाला काम की जा गए, पेपर में आ गया कि हमने कुछ कार्रवाई किया, पता चला कि कोई ज़मीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। हम दावे का साथ कहते हैं ये पूरी टीम यदि सरकार पहल कर रही है, सरकार को आना चाहिए, हस्तक्षेप सरकार को करना चाहिए और सब काम छोड़ के ये सरकार को यहाँ लगना चाहिए कि धनबाद वासी के लेके चिंतन करना चाहिए कि कैसे यहाँ पोल्यूशन से मुक्त हो। जिस तरह से आबादी आप देखने को मिलेगा, धनबाद में जिस तरह से आबादी का बढ़ोतरी हो रहा है, ये कुछ ही दिन में आपको दिल्ली का हालत आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं पोल्यूशन से, आज धनबाद के लोग भी कुछ ही दिन के बाद आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। आप हाल ही में ही देखिएगा कि शहर से छोड़ के ग्रामीण की ओर धनबाद के लगभग धनबाद के जो भी यहाँ के धनबाद के वासी है, सभी लोग प्राय लोग ग्रामीण की ओर कुछ किया है और वहाँ पे जाके ज़मीन खरीद के अपना घर बना रहा है। उन लोग को समझ में आ गया कि सरकार, यहाँ के जो वर्तमान सरकार है, उसकी कोई उनकी तरफ से कोई पहल नहीं दिख रही है। चलिए, बिल्कुल स्थिति काफ़ी भयावह है और ख़ास कर अगर हम बात करें तो आने वाले कुछ समयों में जिस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, वो केंदुआडीह की बात हो या कोल बेल्ट की सारी कोलवरी क्षेत्र की बात हो, वहाँ स्थिति काफ़ी भयावह है। बहरहाल अब देखना है कि केंदुआडीह गैस रिसाव को लेकर आगे की क्या रणनीति बनती है और कब तक इन्हें न्याय मिलता है और इनकी हक की लड़ाई कब खत्म होती है। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए संतोष कुमार के साथ कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।